हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग एंट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एसएससी सीएचएसएल के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल यूनिक और नए क्वेश्चन थे और रीजनिंग के सेक्शन में आपसे पूछ लिए गए। तो उन क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो एसएससी सीएचएसएल का होने वाला है उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, यानी कि उसे सॉल्व कर पाओ। तो चलो बच्चों, बिना लेट किए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा लिख रखा है कि गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व गोपाल की आयु किसी संख्या की वर्ग थी। तो किसी संख्या का घन का मतलब है बच्चों, अब हमें गोपाल की आयु पता नहीं है तो भाई ये x मान लिया मैंने कि भाई उसकी आयु जो होगी किसी संख्या का क्यूब होगी, यानी कि x क्यूब का क्यूब। अब 2 वर्ष पूर्व मतलब है माइनस का 2 करने पे फिर वो किसी संख्या का स्क्वायर हो गई होगी, वर्ग हो गई होगी। इतनी बात हमें पता है। तो बोला गया है कि भाई गोपाल की आयु आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि अभी तो वो फिलहाल किसी संख्या का क्यूब यानी कि घन है ना। तो अब मैं अगर ऑप्शन से करूं इस सवाल को, ठीक है, हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि जल्दी होगा। तो मैंने अगर इस ऑप्शन से करूं तो भाई ये किसी संख्या का घन नहीं है, ये भी किसी संख्या का घन नहीं है। बच गया क्या? 27 और 64। तो हाँ, 27 और 64 मैं अगर देखूं तो ये 3 का घन है और ये 4 का घन, यानी ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो मैंने बोला चलो ये दोनों में से तो कोई एक आंसर है। अब बात होनी चाहिए बच्चों कि अगर मैं इनके 3 के क्यूब यानी 27 को 2 घटाऊं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर हो जाना चाहिए, है ना। अगर मैं इसमें भी 2 घटाऊं तो क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है? 62 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 27 को जैसे ही मैं 2 से घटाऊंगा तो इसमें क्या हो रहा है? 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हमारा आंसर क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया कि इसका सही आंसर क्या है? 27। हमने कैसे सॉल्व किया इसे? मैंने बोला कि सबसे पहले तो भाई गोपाल की वर्तमान आयु किसी संख्या का घन है, इतनी बात हमें पता था। 62 किसी का घन नहीं है, 9 भी किसी का घन नहीं है, यानी कि किसी का क्यूब नहीं है। बच गया 27 था 3 का क्यूब और 64 4 का क्यूब। अब बोला गया है कि आयु किसी संख्या की वर्ग थी, कब? 2 वर्ष पूर्व। गोपाल की आयु किसी संख्या का वर्ग थी, कब? 2 वर्ष पूर्व। तो -2 करना होगा हमें। तो मैंने जब 27 को -2 किया तो ये 25 बना, और 25 क्या है? किसी संख्या का वर्ग है, और वो संख्या क्या है? 5, है ना। लेकिन जैसे ही मैं 64 को 2 वर्ष पूर्व ले जाता हूँ तो आयु हो जाती है 62, और 62 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 27। अगले क्वेश्चन देखो, राहुल के पास 340 रुपये है। ठीक है, ये भी रीजनिंग में आपसे पूछा गया। बोला गया राहुल के पास 340 रुपये है, जो 2 रुपये के नोट में, 5 रुपये के नोट में और 10 रुपये के नोट में। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, जब रुपए की बात हो और आपको नोटों की संख्या भी रुपए में दे रखी है, मतलब भाई हमें रुपए में ही तो दे रखा है। 2 रुपये हैं हमारे पास, 5 रुपये हैं हमारे पास, 10 रुपये हैं हमारे पास, बस हमारे पास संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन दे क्या रखा है? रुपया दे रखा है हमारे पास। और कुल क्या दे रखा है हमारे पास? रुपया ही दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, इनमें जो कॉमन होता है इनकी संख्या में, ठीक है, वो हमें मान लेना पड़ता है। हम उसे x मान के काट लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब अनुपात दे रखा होता है कि भाई सिक्कों का अनुपात या फिर नोटों का अनुपात है 1:2:3, तो केस अलग होता है। यहाँ फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 2 रुपीज़ का नोट, ठीक है, 5 रुपीज़ का नोट और 10 रुपये का नोट उसके पास है। ठीक है, और फिर आगे इसने बोल रखा है प्रत्येक रुपए के नोटों की संख्या बराबर है। तो नोटों की संख्या बराबर है, मतलब 2 रुपये का नोट अगर हमारे पास x अमाउंट में होगा तो 5 रुपये का नोट भी x अमाउंट में होगा और 10 रुपये का नोट भी x अमाउंट। मतलब कि बच्चों कि अगर 2 रुपये का नोट मेरे पास 10 पीस है, ठीक है, तो 5 का नोट भी 10 होगा हमारे पास। ठीक है, 10 का नोट भी कितना होगा? 10 होगा। तो जब कॉमन 10 है, यानी कि मैंने इसमें कॉमन क्या मान लिया? x। तो मैंने बोला 2x + 5x, ठीक है, प्लस 10x, कितने हो गए? 17x। 17x किसके बराबर है? 340 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू हमारी आ गई 340/17 20। ठीक है, अब बच्चों सब जगह 20 रख दो x की जगह, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 मैंने पुट कर दी x की वैल्यू, क्योंकि हमें x मिल गया था। अब मैंने बोला कुल संख्या कितनी हो गई भाई, इसने यही तो पूछा था। तो नोटों की संख्या बराबर, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो भाई 20, 20 40 और 20 60। तो कुल नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है? 60। अब आप इसे जोड़ के देख लो। अगर 2 रुपये का नोट है हमारे पास 20 पीस, तो भाई यहाँ पे रुपीज़ हो गए कितने? 40। अगर ये 5 रुपये का नोट हमारे पास 20 पीस है तो ये कितने हो गए? 100। और 10 रुपये का नोट अगर हमारे पास
20 पीसे, तो ये कितने हो गए 200, और इन सबको जोड़ते ही क्या आ जाएगा 340। आई होप आप लोगों की बात समझ आई होगी, या फिर मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। राहुल के पास 340 रुपये है और उसके पास जो नोट है कौन कौन से हैं, 2 का नोट, 5 का नोट और 10 रुपये का नोट, ठीक है। अब बोल रखा है प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, तो बताओ कुल नोटों की संख्या कितनी है। तो भाई मैंने कहा कि अगर 10 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट और 5 रुपये का नोट मैं मान लूँ बराबर संख्या है, तो मैं सबको x मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने बोला x अमाउंट में होंगे भाई, इनकी संख्या जो होगी इतनी होगी x, तो 2x, 5x और 10x, टोटल कितने x हो गए 17x, और दे कितना रखा है 340 रुपये, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, और हमारे पास जो डिनोमिनेशन है यानी कि भाई मुद्राएं जो हमारे पास हैं वो 2 रुपये की 20 है, ठीक है। x की वैल्यू हमने रख दी, 5 रुपये की भी कितनी है 20 है, और 10 रुपये की भी कितनी है 20 है, तो इसे रखते ही 20 + 20 + 20 कितने हो गए 60 रुपये, तो टोटल हमारे पास नोट कितने हो गए 60 रुपये। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है SSC CHSL 2017 से, ठीक है। अब बोला गया है कि राखी गॉट इंगेज 10 ईयर अगो, राखी की सगाई 10 वर्ष पूर्व हुई थी। राखी's present age is 5/3 of her age at the time of engagement. If the present age of Rakhi's mother is twice that of present age of Rakhi, then what's her mother's age at the time of engagement? मतलब भाई अगर राखी की सगाई 10 वर्ष पूर्व हुई थी तो राखी की वर्तमान आयु 5/3 है उसकी सगाई की आयु की। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु राखी की आयु की 2 गुनी है तो उसकी माँ की आयु सगाई के वक्त क्या थी। अब बात सुनना ध्यान से बच्चों, हम कोई एक्स वैक्स मान कर सॉल्व नहीं करेंगे। इसने बोल रखा है कि इस राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई की आयु की कितनी है 5/3, मतलब बच्चों ये जो आयु दे रखी है, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट एज का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, और ये जो 3 दे रखा है इसकी इंगेजमेंट की आयु का अनुपात है, ठीक है। तो मैंने बोला 5 और 3, तो दोनों में अंतर कितने का है 2 का, 2 अनुपात का। अब 2 अनुपात कितने वर्षों के बराबर है 10, क्योंकि भाई उसकी वर्तमान आयु और उसकी सगाई आयु बोल रखा है कि उसकी सगाई 10 वर्ष पूर्व हुई थी, तो वर्तमान आयु अगर ये है तो सगाई जो हुई होगी उसके बीच का जो ये रेशियो आया वो कितना आया 2, तो उसकी सगाई 10 वर्ष पूर्व हुई, तो मैंने कहा 2 रेशियो बराबर है 10 वर्ष के, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा 5 वर्ष के, ठीक है। अब 1 की वैल्यू है अगर 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 25, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोला है कि राखी की माँ की वर्तमान आयु, राखी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, तो राखी की वर्तमान आयु अभी कितनी निकल के आई 25, तो उसकी अगर राखी की माँ इससे 2 गुनी है तो कितनी होगी 50, तो सगाई के वक्त राखी की माँ की आयु क्या होगी, तो भाई 50, तो सगाई 10 साल पूर्व हुई है, तो 50 - 10 40 आंसर सीधा, ठीक है। आगे हमें कुछ भी नहीं करना, दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो अब अगर किसी बच्चों को नहीं समझ आया तो मैं एक बात बताऊँ, देखो माना मैंने कि भाई राखी की जो वर्तमान आयु है उसकी सगाई की आयु की 5/3 है, तो मैंने बोला 5/3, दोनों में कुछ कॉमन होगा जो कट गया होगा, दोनों में x मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने बोला दोनों में कुछ कॉमन होगा जो कट गया होगा, तो मैंने दोनों में x मान लिया, तो मैंने बोला अंतर कितने का है 2x का, और 2x किसके बराबर है 10 वर्षों के, क्योंकि इसकी वर्तमान आयु और उसकी सगाई की आयु में अंतर है 2x का, और वर्षों में अंतर कितने का है 10 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ रख दिया बन गया 25, यहाँ रख दिया बन गया 15, तो ये 5 जो बना वर्तमान आयु ही तो हुई, क्योंकि वर्तमान ज़्यादा होगी, सगाई पहले हुई है, तो सगाई की आयु क्या हुई कम, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 25। अब बच्चों उसकी माँ उससे 2 गुनी है, तो राखी की वर्तमान आयु अगर 25 है तो उसकी माँ कितनी होगी 50 वर्तमान में, लेकिन 10 साल पूर्व कितनी होगी 50 - 10 40, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया बच्चों ऑप्शन बी। तो देखो बच्चों आज मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे और इसे करने का तरीका भी आप लोगों ने सीख लिया होगा, और जिनको आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो यहाँ से ये चीज़ें सीख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में या फिर आप कोई भी पेपर दो, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो यहाँ से टाइम सेव करके अपने अदर सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे एंट्री ऐप से जुड़े, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।